वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्फिनोडोन के बारे में। स्फिनोडोन के बारे में। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि स्फिनोडोन जो है वो क्या होता है। स्फिनोडोन एक रेप्टाइल्स है जो कि लिजार्ड के समान होता है, एक छिपकली के समान होता है, लेकिन यह छिपकली से अलग रखा गया है। तो यह अलग क्यों रखा गया है और इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, इन सब बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी बात करने वाले हैं कि इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मीन्स ये बाहरी रूप से कैसा दिखाई देता है और इसकी क्रोकोडाइल से किस प्रकार से एफिनिटी होती है वो भी हम देखेंगे। शुरू करते हैं। यहाँ आपको डायग्राम में ये स्फिनोडोन का आगे वाला भाग आपको इस डायग्राम में यहाँ दिखाया गया है और यहाँ पर ये बाहरी मॉर्फोलॉजी के रूप में यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम स्फिनोडोन के बारे में समझें, उससे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे रखा गया है। तो अगर ऑल ओवर हम रेप्टिलिया का क्लासिफिकेशन देखें तो हम जानते हैं कि फाइलम कोर्डेटा के अंतर्गत रेप्टिलिया को रखा गया है और क्लास जो रेप्टिलिया है उसको हमने आगे क्लास किया, सब क्लास में डिवाइड किया हुआ है। जो क्लास रेप्टिलिया है जिसको वर्ग कहते हैं, वर्ग जो रेप्टिलिया है उसको हमने सब क्लास में डिवाइड किया गया है। और सब क्लास में विभाजन करने का आधार क्या है, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस एंड, या तो प्रेजेंट होगा या अनुपस्थित होगा या उपस्थित होगा, या एन नंबर ऑफ टेम्पोरल फोर्स इन द टेम्पोरल रीजन ऑफ स्कल, या ये हो सकता है कि जो टेम्पोरल रीजन में, जो सिर वाले भाग में जो टेम्पोरल रीजन होता है उसमें जो टेम्पोरल फोसा यानी एक कैविटी पाई जाती है उसके नंबर कितने हैं, इसके आधार पर क्लास रेप्टिलिया को विभाजित किया गया है। सरल शब्दों में यूं कहें कि क्लास रेप्टिलिया को इस आधार पर सब क्लास में डिवाइड किया गया है कि उसमें टेम्पोरल फोसे प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे। अगर प्रेजेंट होंगे तो उनका नंबर कितना होगा, इसी आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। क्लास रेप्टिलिया को 5 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। अनाप्सिडा, यूरेप्सिडा, पैराप्सिडा, साइनेप्सिडा एंड डायप्सिडा। क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन और इसके एक सामान्य कैरेक्टर हम पूर्व वीडियो में भी जान चुके हैं, पहले के कुछ वीडियो बनाए हुए हैं उनमें क्लास रेप्टिलिया के बारे में हमने समझ रखा है। आज जो हमारा स्फिनोडोन है वो डायप्सिडा से बिलोंग करता है, इससे संबंध रखता है, तो ये इसका सब क्लास हो जाता है स्फिनोडोन का डायप्सिडा। अब हम जो सब क्लास डायप्सिडा है उसको आगे देखते हैं कि उसको किस प्रकार से क्लासिफाई किया है। डायप्सिडा का मतलब इसमें क्या होगा, 2 पेयर्स ऑफ टेम्पोरल फोसे। मीन्स सबसे पहले तो ये बताएं कि इसमें टेम्पोरल फोसे पाई जाती है इसके टेम्पोरल रीजन में। हेड भाग में जो हमारा स्कल होता है उसमें भी जब हम जानते हैं कि टेम्पोरल रीजन पाया जाता है, ऑक्सीपिटल पाया जाता है, पैराइटल रीजन पाया जाता है, ऐसे ही जो रेप्टिलिया है उनके जो टेम्पोरल भाग में फोसे पाए जा रहे हैं, कैविटी पाई जा रही है। और डायप्सिडा में पर्टिकुलर 2 पेयर में टेम्पोरल फोसे पाई जाती है। एक्चुअली 2 पेयर का मतलब हो गया 4 टेम्पोरल फोसे पाई जा रही है और आर प्रेजेंट इन टेम्पोरल रीजन, और ये टेम्पोरल रीजन में पाई जाती है, जिनमें से 1 पेयर इन सुपीरियर और 1 पेयर इन इंफीरियर। 2 ऊपर की तरफ होती है और 2 नीचे की तरफ होती है। इसको डायप्सिडा सब क्लास को आगे फिर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर है रिंकोसिफेलिया, सेकंड जो ऑर्डर है स्क्वामाटा, स्क्वामाटा जिसमें हम जितने भी स्नेक हैं उनको रखा है हमने, और जो लिजर्ड हैं, छिपकलियां हैं, उनको भी इसमें रखा गया है। और जो थर्ड ऑर्डर है क्रोकोडिलिया, उसमें क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, ग्रेवियल्स रखे गए हैं। तो हम ऑर्डर रिंकोसिफेलिया के अंदर जो हमारा स्फिनोडोन है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जो आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है,
ये स्पिनोडोन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब स्पिनोडोन के बारे में समझें तो स्पिनोडोन को सामान्य भाषा में इसको टुआटारा कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे समझेंगे। इसको कहते हैं टुआटारा, इसको हम जानेंगे कि टुआटारा इसको क्यों कहते हैं। अब इसका सबसे पहले हम वर्गीकरण देख लेते हैं, या यूं कहें कि स्पिनोडोन का हम वर्गीकरण देखते हैं। स्पिनोडोन का अगर हम पूरे किंगडम के अकॉर्डिंग जहां से शुरू करें तो किंगडम एनिमेलिया, क्योंकि एनिमल्स हैं। फाइलम कोर्डेटा, कोर्डेटा के करैक्टर के अकॉर्डिंग इनको रखा गया है। क्लास रेप्टिलिया है, हम जान चुके हैं। सब क्लास इसको डायप्सिडा में रखा गया है, क्योंकि इसमें 4 टेम्पोरल फोसे पाई जा रही है। ऑर्डर रिंकोसिफेलिया, रिंकोसिफेलिया में रखा गया है। फैमिली है स्पिनोडोंटी और जीनस है स्पिनोडोन। जीनस है इसका स्पिनोडोन, और स्पिनोडोन को हम पढ़ रहे हैं। अब जीनस तो हो गया, लेकिन जीनस के बाद में आता है स्पीसीज। यहां पर्टिकुलर जो स्पीसीज है वो पंक्टाटस है। स्पीसीज जो है पंक्टाटस है। इसके अलावा एक और स्पीसीज पाई जाती है, उसको भी हम समझेंगे। ये स्पिनोडोन जो पंक्टाटस है, इसका अगर IUCN स्टेटस देखें। अब IUCN क्या होता है? IUCN इसकी फुल फॉर्म समझते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी यह एक अंतर्राष्ट्रीय एक संस्थान है जो कि नेचर यानी प्रकृति से संबंधित संरक्षण का काम करती है। इसके अलावा ये भी बताती है कि कौन सी स्पीसीज का, कौन सी जाति का वर्तमान में क्या स्टेटस होता है, यानी उसकी स्थिति क्या है, या वो एंडेंजर्ड है, क्या वो वनरेबल है या थ्रेटेंड है, यानी वो संकट के पास में है, कितनी जातियां उसकी बची हुई है, उसके आधार पर वो निर्धारण करती है। तो स्पिनोडोन जो पंक्टाटस है उसका जो IUCN स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है, यानी हालांकि इसको जिसको हम शॉर्ट में LCB कहते हैं, इसकी संख्या लगभग 50,000 से 1 लाख तक इसकी संख्या है, लेकिन फिर भी इसको खतरा रहता है। क्यों रहेगा? क्योंकि ये एंडेमिक स्पीसीज होती है। देखते हैं कैसे। स्पिनोडोन को हमने ऑर्डर रिंकोसिफेलिया में रखा, और इसकी जाति को हम पढ़ेंगे स्पिनोडोन पंक्टाटस को हम पढ़ेंगे इन ऑर्डर रिंकोसिफेलिया। सबसे पहले ऑर्डर जो रिंकोसिफेलिया है उसका मतलब, यानी इसको नाम ऐसा क्यों दिया गया है? क्योंकि रिंको का मतलब होता है बीक हेड। बीक हेड, बीक लाइक प्री मैक्सिला पाया जाता है। प्री मैक्सिला, मैक्सिला और प्री मैक्सिला। मैक्सिला हम कहते हैं, मैक्सिला और मैंडिबल, हम अपर वाला जो भाग है इसको हम कह रहे हैं, आगे वाला जो भाग है हेड के आगे वाला जो ऊपर वाला होठ है उसको हम कह रहे हैं प्री मैक्सिला। ये बीक के समान होता है, चोंच के समान होता है, इसलिए इसको रिंकोसिफेलिया नाम दिया गया है। इस ऑर्डर रिंकोसिफेलिया के अंतर्गत सिर्फ मात्र वर्तमान में सिर्फ 2 ही जातियां जीवित हैं। आपको सामान्य बुक्स में हो सकता है एक ही स्पीसीज के बारे में लिखा हो कि एक ही जीवित पाई जाती है, लेकिन वास्तव में 2 स्पीसीज जीवित पाई जाती है। 2 लिविंग स्पीसीज, एक है स्पिनोडोन पंक्टाटस और दूसरी है स्पिनोडोन गुंथेरी, और ये दोनों स्पीसीज न्यूजीलैंड में पाई जाती है। इसका मतलब सिर्फ न्यूजीलैंड में पाई जा रही है, तो ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज, जो पर्टिकुलर एक ही क्षेत्र में पाई जा रही है और संसार में और कहीं नहीं पाई जाती है। उन जातियों को हम एंडेमिक स्पीसीज की संख्या देते हैं, यानी उसको हिंदी में कहें तो स्थानिक जाति की संज्ञा देते हैं। स्पिनोडोन पंक्टाटस स्पीसीज इज कॉमनली नोन एज। स्पिनोडोन पंक्टाटस को हम रेफरेंस मान के ये पढ़ रहे हैं, तो स्पिनोडोन पंक्टाटस को हम सामान्य रूप से टुआटारा कहते हैं। और इसको जो टुआटारा, मैंने बताया था कि टुआटारा इसका नाम क्यों देते हैं, क्योंकि स्पाइनी बैक ऑन देयर बैक। आप यहां डायग्राम देखिए, इसकी जो बैक रीजन है, जो पीठ वाला हिस्सा है, उसमें आपको स्पाइनी दिखाई दे रहे हैं, स्पाइनी बैक है, इस तरह से आपको स्पाइन दिखाई दे रहे हैं। इस कारण इसको
टुआटारा नाम दे रहे हैं या हेटेरिया इसको नाम दे रहे हैं। अब जो टुआटारा और जो हेटेरिया है ये न्यूजीलैंड की लोकल लैंग्वेज के आधार पर इस एनिमल्स को ये नाम दिया जाता है। यानी सरल स्वरूप में कहें कि जो टुआटारा है वो न्यूजीलैंड के लोग इस एनिमल्स को टुआटारा के नाम से जानते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल। इसको हम लिविंग फॉसिल्स के रूप में भी जानते हैं, जीवित जीवाश्म के रूप में भी जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओल्डेस्ट नॉन लिविंग रेप्टाइल्स यह बहुत, ये जब रेप्टाइल्स का ओरिजिन आपको पता है कि डोमिनेंट रूप में पाए जा रहे थे ये जुरासिक काल में, तो जुरासिक जो टाइम था उसमें और आज जो टुआटारा है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। और ये रेप्टाइल्स में जितने भी रेप्टाइल्स हैं उसमें सबसे पुराना जीवित रेप्टाइल्स बचा हुआ है। और बाकी जितने भी जैसे क्रोकोडाइल है ये हालांकि अभी भी जीवित हैं लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन हो चुका है या वो बाद में डेवलप हुए हैं इस तरह से, लेकिन जो टुआटारा है वो सबसे ओल्डेस्ट लिविंग रेप्टाइल्स माना गया है। ओरिजिन इन द ट्रायसिक पीरियड, इसका ओरिजिन ट्रायसिक पीरियड में माना जाता है 250 मिलियन ईयर अगो। अब हम समझते हैं स्पिनोडोन के बारे में। स्पिनोडोन आप ये कह सकते हैं पंक्टाटस या स्पिनोडोन गुंथेरी, इन दोनों में समानता होती है लेकिन स्पीशीज जातीय आधार में इनको बायोलॉजिकली डिफरेंस पाया जाता है। अब सबसे पहले इसका हम हैबिट और हैबिटाट देखते हैं, यानी इसकी आदत कैसी होती है और कौन से आवास में ये पाया जाता है, यानी किस प्रकार के आवास को ये पसंद करता है। स्पिनोडोन इज ए बरोविंग, यानी ये बरो यानी बिल बनाकर रहने वाला जंतु है, जानवर है। कार्निवोरस, मांसाहारी होता है, जीव जंतुओं को खाने वाला होता है। नॉक्टर्नल इन हैबिट्स, इसके अलावा ये रात्रिचर होता है, यानी रात के समय ही ये एक्टिव होता है, ज्यादा एक्टिव होता है। इट इज लिव इन स्मॉल होल्स बरो एंड नियर टू वाटर, यह छोटे होल्स जो छोटे बिल होते हैं जो कि पानी के पास में हो उनमें पाया जाएगा। इट फीड्स लार्जली ऑन इनवर्टिब्रेट्स, यह इनवर्टिब्रेट्स में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट हैं, वर्म्स हैं, स्पाइडर्स हैं, मोलस्क हैं, और वर्टिब्रेट्स में जैसे छोटी मछलियां हो सकती है या छोटी कोई बर्ड्स हो सकता है, उनको ये खाते हैं। इनकी अगर जीवन की बात करें तो इनका लाइफ स्पान यानी इनका जीवन काल जो होता है लगभग 50 साल का होता है। टू प्रिवेंट देयर टोटल एक्सटिंक्शन टुआटारा आर स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड। ये इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन के एस्पेक्ट के लिए कि जो न्यूजीलैंड की जो गवर्नमेंट है वहां के द्वारा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि यह एक्सटिंक्ट नहीं हो जाए और मात्र क्योंकि न्यूजीलैंड में पाई जा रही है तो ये जिम्मेदारी भी है कि इस जाति को बचाया जाए उसको विलुप्त होने से। तो इसके लिए न्यूजीलैंड सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है। ये यहाँ पर आपको टुआटारा दिखाया गया है। आप इसमें भी जो बैक रीजन में आपको क्रेस्ट स्केल्स दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं इसके और एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में कि बाहरी रूप से हमें क्या क्या दिखाई देता है। हालांकि आपको देख के ये तो लग गया होगा कि ये छिपकली के समान होता है, एक लिजर्ड के समान दिखाई देता है। इसकी बॉडी स्मॉल होती है, लगभग 40 से 70 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और ये छिपकली के समान होता है। टेल इज बाइलेटरली कंप्रेस्ड। अब जो टेल जो है इसकी, ये जो टेल भाग है ये दोनों तरफ से लेटरली कंप्रेस्ड होती है। जैसे कि आपने क्रोकोडाइल में भी देखा होगा, उसकी जो टेल होती है वो बाइलेटरली दोनों तरफ से चपटी होती है। 2 पेयर्स लिम्ब आर प्रेजेंट, 2 पेयर्स जो लिम्ब है यानी टोटल 4 पैर पाए जाते हैं। 2 आगे की तरफ पाए जाते हैं, एक उस तरफ आपको जो दिखाई नहीं दे रहा होगा इस पिक्चर से, और 2 पीछे की तरफ जो हिंड लिम्ब होते हैं वो पाए जाते हैं। 2 फोर लिम्ब पाए जाते हैं। टोटल मिलाकर 4 लिम्स पाए जा रहे हैं। लिम्स आर पेंटाडेक्टाइल विथ क्लॉ, यानी जो लिम्स होते हैं उनमें 5 अंगुलियां पाई जाती है और इन अंगुलियों में आगे की तरफ नाखून पाए जाते हैं, क्लो पाए जाते हैं। अगर इनके दांतों की बात करें तो टीथ एक्रोडोंट टाइप के होते हैं। एक्रोडोंट सरल प्रकार के दांत होते हैं जो छिपकलियों के समान
सदृशता रखते हैं। यानी ये जबड़ा हो गया, इस जबड़े के सिर्फ ऊपर की तरफ से ये अटैचमेंट रखते हैं, अंदर की तरफ किसी प्रकार का धंसा हुआ नहीं पाया जाता है इनमें। बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स, चूंकि हम जानते हैं कि रेप्टाइल्स की शरीर पर स्केल्स पाए जाते हैं, यह भी एक रेप्टाइल्स है, तो इसकी बॉडी स्केल्स के द्वारा, सल्कों के द्वारा कवर रहती है। अपर सरफेस ऑफ द बॉडी बियर मिड डोर्सल क्रेस्ट, इसकी जो अपर वाला बॉडी का सरफेस है उसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें जो स्केल्स है उसकी क्रेस्ट पाई जा रही है, एक ताज के समान पाया जा रहा है, जो आगे हेड पर भी आपको दिखाई देता है। हेड है वन पेयर लार्ज आई, हेड पर आपको बड़ी आंखें एक जोड़ी में दिखाई देगी। नोस्ट्रिल पाए जाते हैं, यानी नाक पाए जाते हैं। आई पाई जा रही है, आई में जो पिप्यूल होती है वो वर्टिकल पिप्यूल इसमें पाई जाती है। आप रेप्टाइल्स के हम क्लासिफिकेशन में या उसके कैरेक्टर जब पढ़ रहे थे तब हम जान चुके थे कि रेप्टाइल्स को जो डिवाइड किया गया है बॉडी को हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड किया गया है, और टुआटारा में भी ये पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये आगे वाला भाग हो गया, ये जो भाग है, इसके बाद में छोटा रीजन नेक का रीजन हो गया, देन ट्रंक का भाग हो गया, और उसके बाद में टेल है। पीनियल, पैराइटल और थर्ड आई, ये तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। थर्ड आई, पैराइटल एंड पीनियल आई प्रेजेंट होती है इसमें। इन्वॉल्व इन थर्मो रेगुलेशन, और यह थर्मो रेगुलेशन तापमान को नियमित करने से संबंधित होती है। इसके अलावा सर्काडियन जो रिदम्स होती हैं, नियमित रूप से जो इनमें क्रियाएं होती हैं उनके लिए भी ये मदद करते हैं। वन पेयर नॉस्ट्रिल, एक जोड़ी नॉस्ट्रिल नाक पाए जाते हैं। वन पेयर एक्सटर्नल ईयर आर प्रेजेंट, इसके अलावा एक जोड़ी यानी दो एक्सटर्नल ईयर पाए जाते हैं, हालांकि पिन्ना के रूप में नहीं पाए जाते, सिर्फ ओपनिंग पाई जाती है। इस तरह से दो कान की ओपनिंग इनमें पाई जाती है। अब हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसमें थोड़ा सा अलग प्रकार से होता है, इसलिए हम बात करने वाले हैं। इट टेक बिटवीन 10 to 20 ईयर्स फॉर ए टुआटारा टू रीच सेक्सुअली मैच्योरिटी, यानी लगभग 10 से 20 साल के बाद में ये सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, यानी उसके बाद में ही ये प्रजनन करते हैं। द फीमेल ऑन एवरेज लेज बिटवीन 5 and 18 एग, लगभग 5 से हम ये मान के चलें कि 18 अंडे एक फीमेल जनरेट करती है, और यह 4 साल, प्रत्येक 4 साल में एक ही बार अंडे देने का काम करती है। यानी ये काफी लंबा समय हो गया है। तो द लॉन्गेस्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ एनी रेप्टाइल्स, जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनमें सबसे बड़ा रिप्रोडक्टिव इसमें साइकिल है, सबसे बड़ा प्रजनन इसका चक्र होता है, क्योंकि 4 साल के बाद में ही ये वापस प्रोजेनी के लिए तैयार होती है, और फिर 4 साल के बाद में अगेन 4 साल, तो काफी लंबा समय हो जाता है। द मेल इज डिवॉइड ऑफ एनी एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, जो मेल है उसमें किसी प्रकार का बाहर के रूप में एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता है। एंड कोपुलेशन इज अचीव बाय मीटिंग, तो कोपुलेशन कैसे होगा, यानी इनके गैमीट्स कैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे बाय क्लोइकल रीजन इन व्हाट इज नोन एज क्लोइकल किस, यानी जो इसके क्लोइकल, दोनों के जो क्लोइकल रीजन हैं वो आपस में जुड़ते हैं, और उन्हीं के द्वारा इनमें गैमीट्स का ट्रांसफर किया जाता है। मेल अपना गैमीट क्लोइकल जो रीजन है, इनका जो क्लोइका वाला भाग है उसके द्वारा आपस में मिलते हैं, और वहीं पर मेल के द्वारा जो मेल गैमीट है उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है। इसको कहते हैं हम क्लोइकल किस कह रहे हैं। अब इसके अलावा हम ब्रीफली थोड़ा सा इसके साथ में जुड़े हुए एनिमल्स की सिमिलरिटी के बारे में समझते हैं, एफिनिटीज के बारे में समझ लेते हैं कि ये स्पिनोडोन छिपकली से किस प्रकार से समानता रखता है और किस प्रकार से ये उनसे अलग होता है। तो सबसे पहले हम लेसर्टिनियन कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं, यानी छिपकली के समान लिजर्ड लाइक इसमें क्या कैरेक्टर पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है छिपकली के समान होता है।
इलोंगेटेड कंप्रेस जो टेल होती है वो भी छिपकली में पाई जाती है। क्लॉड पेंटाडेक्टाइल जो लिम्स पाए जाते हैं वो भी छिपकली में पाए जाते हैं। पीनियल आई भी छिपकली में पाई जाती है। सिंगल हेडेड रिब्स ये भी छिपकलियों में पाई जाती है। चेवरॉन जो बोन्स होती है कोडल वर्टिब्री में वो भी दोनों में समान प्रकार की हो रही है। सिमिलर हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन ये सब इनमें सब में समानता दिखाई देती है। अब इसके अलावा ये तो समानता हो गई, लेकिन विषमता तो है, तभी तो हमने इसको ऑर्डर रिंकोसिफेलिया में रखा है, नहीं तो इसको लेसर्टिलिया में भी हम रख सकते थे। लेकिन क्या डिफरेंस होता है? पहला जो डिफरेंस है एन एक्स्ट्रा टेम्पोरल वैक्यूटी इन स्कल, जो स्कल है उसमें एक एक्स्ट्रा टेम्पोरल इसमें वैक्यूटी पाई जाती है। मैंडिबुलर रेमी यूनाइटेड बाय एन इलास्टिक लिगामेंट, मैंडिबुलर जो रेमी है वो फॉर्म होती है, जुड़ी हुई रहती है इलास्टिक लिगामेंट के थ्रू। इमूवेबल क्वाड्रेट बोन पाई जाती है, क्वाड्रेट जो बोन है वो बिना हिलने वाली इनमें पाई जाती है। क्वाड्रेट जो है वो एक बोन है जो कि जबड़े की बोन होती है, इनमें इमूवेबल पाई जाती है, जबकि अधिकांश रेप्टाइल्स में ये मूवेबल पाई जाती है। एम्फिसिलस वर्टिब्री इनमें पाई जाती है। प्रो एटलस बिटवीन स्कल एंड एटलस, जो एटलस है वो ब्रेन वाले पार्ट से जुड़ती है, लेकिन उसके अलावा स्कल पार्ट से एटलस जुड़ती है, लेकिन स्कल और एटलस के बीच में प्रो एटलस और पाई जाती है, और ये पाई जाती है स्पिनोडोन में। जबकि अगर रेप्टाइल्स की लिजर्ड की बात करें तो लिजर्ड में स्कल और एटलस दोनों आपस में जुड़ती है, जबकि यहाँ पर स्कल के साथ में पहले प्रो एटलस जुड़ती है और इसके बाद में एटलस वर्टिब्री जुड़ती है। परसिस्ट नोटोगोड, नोटोगोड परसिस्ट करती है, पाई जा रही है। एब्डोमिनल रिब्स पाए जाते हैं। अब ये तो छिपकली से समानता के बारे में तो हम जान चुके हैं, या उनमें विषमता किस प्रकार से है। अब हम क्रोकोडाइल से किस प्रकार से ये समानता रखते हैं और उनसे किस प्रकार से अलग रहते हैं, इसको भी हम ब्रीफली समझ लेते हैं। क्रोकोडाइल से के समान इसमें करैक्टर पाए जाते हैं। पैलेट का पाया जाना, इमूवेबल क्वाड्रेट बोन का पाया जाना, प्रो एटलस जो कि हम जान रहे थे कि वो भी क्रोकोडाइल में भी पाए जाते हैं और स्पिनोडोन में भी पाए जाते हैं। अनसिनेट प्रोसेस पाए जाते हैं। अनसिनेट प्रोसेस रिब्स के प्रोसेस होते हैं। एब्डोमिनल रिब्स पाई जाती है, पेट के वाले भाग में इनमें रिब्स पाई जाती है। इसके अलावा सेवरन बोन भी इनमें पाई जाती है। अब क्रोकोडिलिया से किस प्रकार से अलग होते हैं, अब हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल से ये किस प्रकार से अलग होता है। यानी समानता की तो हमने यहाँ पर बात कर ली, अब असमानता किस प्रकार से है। लेकिन यहाँ थोड़े जो एफिनिटीज लिखी हुई है वो अलग तरीके से लिखी गई है कि हमने जो लिजर्ड से जो हम एफिनिटीज या उनसे अलगता असमानता तो थी, उसको हम अलग तरीके से कि वो स्पिनोडोन में किस प्रकार से पाई जा रही है उसके आधार पर हमने बताया। यहाँ पर जो हम बता रहे हैं वो इस आधार पर बता रहे हैं कि क्रोकोडाइलिया में वास्तव में क्रोकोडाइल्स में क्या क्या पाया जाता है और इसमें क्या पाया जा रहा है। तो डिफर कैरेक्टर्स फ्रॉम क्रोकोडिलियन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ थीकोडोन टीथ स्पिनोडोन में नहीं पाए जाते, इसका मतलब क्रोकोडाइल्स में पाए जाते हैं। प्रोसिलस वर्टिब्री क्रोकोडाइल्स में पाए जाते हैं लेकिन स्पिनोडोन में नहीं पाए जाते। तो स्पिनोडोन में किस प्रकार की पाई जा रही है, एम्फीसिलस प्रकार की वर्टिब्री पाई जा रही है। 4 चैम्बर्ड हार्ट क्रोकोडाइल में पाया जाता है, जबकि स्पिनोडोन में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। पेक्टेन इन आई जो कि क्रोकोडाइल में पाया जाता है जबकि इसमें नहीं पाया जाता है। स्पिनोडोन में कोपुलेटरी ऑर्गन का अभाव होता है लेकिन क्रोकोडाइल में कोपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कोपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है उनका क्लोइकल रीजन, यानी गैमीट को अगर ट्रांसफर करना होगा तो उसका क्लोइकल रीजन से, जिसको हम कह रहे थे क्लोइकल किस, उसके थ्रू इसमें ये काम हो रहा है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ क्लेविकल, क्रोकोडाइल में क्लेविकल बोन पाई जा रही है, वेल डेवलप्ड क्लेविकल बोन्स पाई जाती है, जबकि स्पिनोडोन में इस प्रकार की स्ट्रक्चर कम ही विकसित हो पाई जाती है। तो इस प्रकार हम देख रहे थे कि स्पिनोडोन वास्तव में जो एनिमल्स हैं वो
कहाँ पर पाया जा रहा है, क्या करैक्टर्स होते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू टू ऑल।